क्योंकि बाइबल में लिखा, अगर यीशु मसीह तेरी जिंदगी में ना होगा तो जो भविष्यवाणियां तेरे लिए की जाएंगे, जो आशीष के वर्ड तेरे लिए बोले जाएंगे, वो कब तब तेरी जिंदगी में काम करेंगे जब तेरी जिंदगी में यीशु मसीह होगा। अपने हाथों को उठाते हुए हर एक आंख बंद करो। अगर आंख बंद नहीं कर सकते तो बाइबल में लिखा, आप उसके विजन को, उसके दर्शन को नहीं देख सकते। उस आंखें खोल के आप कभी भी उसके स्पिरिट को फील नहीं कर सकते। अपनी आंखों को बंद करो और ऊंची आवाज से थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट बोलते हुए सब जन इनवाइट करो कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरी बॉडी में आ, मेरी स्पिरिट में आ, मेरी बॉडी पे कब्जा तेरा हो। ऊंची आवाज से बोलो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज जो वचन मैं सुनूं वो 100 गुना फल लेके आए और कोई अंधकार की शक्तियां आज के वचन को मेरी जिंदगी से चुरा ना पाए। आज का वचन मेरी जिंदगी में गवाही लेके आए, टेस्टिमनी लेके आए, और जो वचन मैं सुनूं उसको सुनकर मैं गवाही के साथ वापिस आऊं। अपने हाथों को उठाओ, बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। लगातार बोलते जाओ, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। वचन को सुनने से पहले 5 मिनट जो खुदा ने आपको अधिकार दिया, जो खुदा ने आपको मसा दिया, उस मसे को इस्तेमाल करो, उसके अधिकार को इस्तेमाल करो और फायर के साथ 5 मिनट प्रार्थना करो टंग्स में सब जन। मैंने कहा ऊंची आवाज में सब जन टंग्स बोलो, ऊंची आवाज में सब जन। जो खुदा ने आपको अधिकार दिया, जो अथॉरिटी खुदा ने आपको दी, उस अथॉरिटी को इस्तेमाल करो, उसके अधिकार को इस्तेमाल करो और ऊंची आवाज में टंग्स के साथ और फायर के साथ प्रार्थना करो सब जन। मैंने पहले भी आपको बोला कि हर संडे आपकी एक प्रार्थना होनी चाहिए कि खुदा मेरे को नए वर्ड दे, मेरे को नए शब्द दे मेरे परमेश्वर, मेरी टंग्स नहीं हो जाए मेरे परमेश्वर, मेरी टंग्स के शब्द नहीं हो जाए मेरे परमेश्वर। ऊंची आवाज में सब जन, बच्चे से लेके बूढ़े तक सब जन। मैंने कहा बच्चे से लेके, आप पढ़े लिखे नहीं पर खुदा को बोलो कि खुदा मुझे टंग्स दे। रहन्ना नमा सुखेरिबे लहुरा ना खंदेरिने नमा सुखेरिबा रहु सो दो ब्रो ना हंदेनी में से खेरिबे। फायर के साथ प्रार्थना करो, टंग्स बोलो सब जन। हर शैतान की शक्ति के ऊपर, हर गंदी आत्मा के ऊपर बोला, रिलीज फायर, आई रिलीज फायर इन द नेम ऑफ जीसस। हर वो अंधकार की शक्ति जो मेरे को वचनों से दूर करती है, बोलो कि खुदा मैं तेरी पवित्र आत्मा की आग को रिलीज करता हूं। मेरे को वचन से दूर करने वाली गंदी आत्मा, मेरे को वचन पे चलने ना देने वाली गंदी आत्मा, आई रिलीज होली गोस्ट फायर। ऊंची आवाज से फायर के साथ प्रार्थना करो सब जन। भाई में लिखा कि जब एलिया के टाइम पे जब आग उतरी तो जो बलि के ऊपर जो मांस था वो तो भस्म हुआ, बट जो साथ में पानी था वो भी भस्म हो गया। जब आप फायर को यूज करोगे, शैतान तो जाएगा आपकी जिंदगी को छोड़ के। बाइबल में लिखा आपका आस पड़ोस, आपकी पूरी फैमिली सेफ होगी। उस फायर के इफेक्ट को आप अपने घर पे देखोगे, अपने आसपास देखोगे, अपने काम पे देखोगे। बोलो हर वो गंदी आत्मा, मेरे को वचन से दूर करने वाली गंदी आत्मा,
I release fire. I release Holy Ghost fire. मैं पितर आत्मा क्या को रिलीज करता हूँ। हर गंदी आत्मा के ऊपर फायर उतरे। बाइबल में लिखा, हर वो बंधन, हर वो जुआ जो तेरे कंधे पे मेरी मसीह के द्वारा तोड़ा जाएगा। ऊंची आवाज से बोलो, हर वो बंधन जो शैतानी है, हर वो बंधन जो शैतान की ओर से मेरी जिंदगी पे, मेरे बच्चों पे, मेरे हस्बैंड पे, मेरी वाइफ पे, मेरे पैसे पे, मेरे घर पे, पितरात्मा की आग के द्वारा हर वो बंधन टूटे 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 टूटे। हर वो बंधन टूटे जो मेरी जिंदगी के ऊपर। आई रिलीज फायर 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 फायर। हर वो बंधन के ऊपर जो मेरी बॉडी के ऊपर। फायर। हर वो बंधन जो मेरे बच्चों के ऊपर, फायर के साथ वो खत्म हो जाए। हर वो बंधन खत्म हो जाए। मैंने कहा हर वो बंधन खत्म हो जाए। भाई में लिखा, जहां मेरा आत्मा होगा वहां पे आजादी होगी। उसका स्पिरिट आपकी जिंदगी में वो फ्रीडम लेके आए, वो आजादी लेके आए यीशु मसीह के नाम में। हर वो बंधन से खुदा आपको फ्री करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कोई अंधकार की शक्ति आपकी जिंदगी में काम ना कर सके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर वो अंधकार की शक्ति, हर वो बंधन जो आपके बच्चों के ऊपर, आपकी बॉडी के ऊपर, आपके स्पिरिट के ऊपर, बाय फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो खत्म हो जाए। बाइबल में लिखा, तू जिसको तू ब्लेस करेगा मैं उसे ब्लेस करूंगा, जिसे तू श्रापित करेगा मैं उसे श्रापित करूंगा। मैं यीशु मसीह का दास होने के नाते हर अंधकार की शक्ति को मैं श्रापित करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आपका आमीन छोटे ऊंची आवाज में बोलो। मैंने बोला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर अंधकार की शक्ति श्रापित हो जाए, उसके बंधन श्रापित हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उसके प्लान श्रापित हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर वो रास्ता जो शैतान ने बंद किया वो खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बाइबल में लिखा कि शैतान आपको दूर करता है उसके वचनों से, शैतान आपको दूर करता है उसकी प्रेजेंस से, उसकी हजूरी से, आपको दूर करता है चर्च से, और आपको रोकता है कि आप चर्च ना आए, आपके उसकी प्रेजेंस में ना आए, आपकी उसकी हजूरी में ना आए। तो फायर के साथ, अधिकार के साथ हर उस अंधकार की शक्ति को डांटो जो आपको चर्च आने से रोकती है। मैंने कहा ऊंची आवाज में टंग के साथ, फायर के साथ हर उस अंधकार की शक्ति को डांटो जो आपको चर्च आने से रोकती है। बोलो हर वो अंधकार की शक्ति और शैतान, तो तू जो मुझे चर्च आने से रोकता है, मैं पितर आत्मा क्या को रिलीज करता हूं होली गॉस्ट के फायर के साथ, पितर आत्मा की आग के साथ। हर वो प्लान जो तूने चर्च आने से रोकने के लिए तूने मेरे लिए बनाए, मेरे हस्बैंड के लिए बनाए, मेरे बच्चों के लिए बनाए, हर वो प्लान खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं पितर आत्मा की आग को रिलीज करता हूं हर गंदी आत्मा के ऊपर। अपने हाथ को उठाओ सब जन। रहंदा नमा मस्सो खेरे भी लाहुंदो ब्रो नमा मस्से खेरी मंदो ब्रो नो को जोरे रे भी। टम्स बोलो सब ऊंची आवाज में सब जन। राहु सोथो ब्रो Zahara nama mando bro nako sundu brede ribi. Zahira nana nama mando bro nama mandiri kiri bebara nama masoko. Zahundara nama mande bro do noko suri nibi. Zakundo bro nakhira nama mandiri ribi. Zebi bebe bebe. आपकी आवाज का ऊंची आवाज से सब। बाइबल में लिखा कि अपने गले को खोल और ऊंची आवाज से मुझे पुकार। अगर टंग्स के शब्द नहीं तो खुदा से बोलो कि खुदा मुझे दे, मेरी टंग्स नहीं हो जाए मेरे परमेश्वर।
मेरी टंग के शब्द नहीं हो जाए मेरे परमेश्वर। ले बे 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 राखो सोकोर नोखोंदो ब्रोडो डिकी 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 rahanda rana nama mandi brini nukuroko zapurana nama mandi brini nahanda nama masukiribi zakundu brunama lihiso to brunoko zokonda rana nama mahirana nama masuko। ऊंची आवाज में सब, मैंने कहा ऊंची आवाज में सब, हाथों को उठाओ, हाथों को हिलाते हुए सब, हाथ को उठाते हुए, हाथों को हिलाते हुए सब। राहुंदो नमा मसुको जिब्राहिना ममंदो ब्रुनो को जीरी रिबी ज़हूनो ममस्से किंदे रिबी बिबी। ऊंची ऊंची आवाज में सब, टंग से बोलो, खुदा को बोलो कि खुदा मुझे छू, तेरा स्पिरिट मुझे छुए, तेरा आत्मा मुझे छुए। जैसे तेरा आत्मा पेंटिकॉस्ट के दिन तेरे लोगों पे उतरा मेरे परमेश्वर, वही तेरा आत्मा तेरे लोगों पे उतर जाए। उस हॉली स्पिरिट को मांगो, उस आत्मा को मांगो। सब जन अपने हाथ को उठाते हुए Randi ridi Zande rimni nimi mundu bruno ko zire nibi Zapruno ma matu bruno ko zuri Zahinda rana nakhisi kinde ribi Zaberbera nama mandi biridi nuno numo mote ribi। ऊंची ऊंची आवाज में सब जन, ऊंची ऊंची आवाज में सब जन राते रिके रिके खुद अपने आत्मा के साथ छू, खुद अपने लोगों को टच होली स्पिरिट, टच विद फायर, टच विद ग्रेस। अपने आत्मा से छू ले मेरे परमेश्वर। राती खेरे नामा मासे के Rahinda rana nama masuko toru no bubundi ribi Zibrahaira nama masikiri nama masukondo ribi। अपने हाथ को उठाओ सब और ऊंची आवाज से बोलो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तो आज से 2 दिन पहले, मैंने बोला ऊंची आवाज से सब, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज से 2 दिन पहले तू मेरे लिए मरा और आज के दिन तू जीवित हुआ, शैतान को हराकर मेरे परमेश्वर। मौत पे तूने जीत पाई मेरे परमेश्वर। ऊंची आवाज से बोलो, मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे जिंदा परमेश्वर, मेरी हर वो ब्लेसिंग, मेरी हर वो आशीष जो शैतान ने मुर्दा की, आज के दिन तेरे पुनरुत्थान के दिन मेरी हर वो ब्लेसिंग, मेरा हर वो काम वो जीवित हो जाए। मेरे बच्चों की ब्लेसिंग जीवित हो जाए, मेरी फाइनेंस की ब्लेसिंग जीवित हो जाए, मेरे घर की ब्लेसिंग जीवित हो जाए, मेरे हस्बैंड की ब्लेसिंग जीवित हो जाए, मेरे बच्चों की ब्लेसिंग जीवित हो जाए, मेरी वाइफ की ब्लेसिंग जीवित हो जाए। हर वो ब्लेसिंग, हर वो आशीष, हर वो हीलिंग जो शैतान ने मुर्दा की, आज से पहले मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के दिन जब तू जिंदा हुआ, तेरे पुनरुत्थान के दिन, तेरे जीवित होने के दिन मेरी हर ब्लेसिंग जीवित हो जाए, मेरी हर चंगाई जीवित हो जाए, हर वो रास्ता जो शैतान ने बंद किया आज वो खुल जाए। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में,
यीशु मसीह के नाम में जीवित हो जाओ, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा ये ब्लेसिंग आपकी है। बोलो कि मेरी हर ब्लेसिंग जीवित हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जीवित हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। नई ब्लेसिंग के साथ जीवित हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। नई हीलिंग के साथ जीवित हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। नए रास्ते के साथ जीवित हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। जो रास्ते, पुराने रास्ते जो शैतान ने बंद किए, वो रास्ते खुले और नए रास्ते खुदा का स्पिरिट आपके लिए ओपन करे यीशु मसीह के नाम में। आज पुनरुत्थान आपका हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज जीवन आपका हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर वो अंधकार की शक्ति जो आपको मुर्दा रखना चाहती है, वो शर्मिंदा हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर वो प्लान जो अंधकार की शक्ति ने आपके लिए बनाया, वो प्लान उस पे वापस जाए। हर वो श्राप जो उसने आपके लिए सोचा, हर वो श्राप उसके पास वो वापस जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उसका स्पिरिट आपको छुए और उसका स्पिरिट आपको आजादी के साथ एक नई जिंदगी में वापस लेके आए यीशु मसीह के नाम में। भाई में लिखा कि जहां मेरा आत्मा होगा वहां पे आजादी होगी, वहां पे फ्रीडम होगी। खुदा की फ्रीडम जो उसकी ग्रेस के अंदर कवर है, वो फ्रीडम आपकी जिंदगी का हिस्सा बने यीशु मसीह के नाम में। बाइबल में लिखा, जब वो अंधा यीशु मसीह के सामने आया, यीशु मसीह को उसने देख, उसे पता चला कि यीशु मसीह जा रहा है यहाँ से। उसने बोला कि हे दाऊद की संतान, मुझ पे मर्सी कर, मेरे पे दया कर। और बाइबल में लिखा, जन्म से उसकी आंखें नहीं थी, आंखों की रोशनी नहीं थी, पर बाइबल में लिखा कि जब उसकी मर्सी आई, उसकी दया आई, उसकी आंखें वापस आई। खुदा की मर्सी, खुदा का स्पिरिट, उसकी दया आप पे वापस आई यीशु मसीह के नाम में। बाइबल में लिखा, शैतान ने रात को आके आपकी ब्लेसिंग, आपकी मर्सी, आपकी दया चुराता है। आज पुनरुत्थान के दिन जब आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर जीवित हुआ मुर्दों से, शैतान को हराकर, मौत को हराकर जब वो जीवित हुआ, जो आज से पहले जो शैतान ने आपकी मर्सी, आपकी दया आपसे चुराई, आप उसे रिस्टोर करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी मर्सी वापस आई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथ को उठाओ सब जन, अपने हाथ को उठा तो अंगीकार करो कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरी बॉडी को तैयार कर, मेरी स्पिरिट को तैयार कर आज के वचन के लिए। जो वचन मैं सुनूं 100 गुना फल लेके आऊं। कोई अंधकार की शक्तियां आज के वचन को मेरी जिंदगी से चुरा ना पाए। आज का वचन मेरी जिंदगी में, मेरी स्पिरिट में 100 गुना फल लेके आई। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सब मांगते हैं। ऊंची आवाज से बोलो, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। बाइबल में लिखा, पुनरुत्थान जीवन आपका होगा। मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर उस जिंदगी के साथ, उस पुनरुत्थान के साथ आपको ब्लेस करे और पुनरुत्थान आपका हो यीशु मसीह के नाम में। अपने स्थानों पे बैठो सब जन और उठाओ अपने हाथों को सब, अपनी आंखों को बंद करो, उठाओ अपने हाथों को सब और लास्ट 1 मिनट अंगीकार करो। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट बोलते हुए सब। अपने हाथ को उठाते अंगीकार करो कि परमेश्वर आज का वचन 100 गुना फल लेके आए और कोई अंधकार की शक्तियां आज के वचन को मेरी जिंदगी से चुरा ना पाए। आज का वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आए यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, अपनी बाइबल को अपने हाथों में लो सब जन और एक अंगीकार करो कि आज का वचन
मेरे लिए होगा। मेरे परमेश्वर, मेरा बिलीव है, मैं विश्वास करता हूँ मेरे परमेश्वर आज के वचन के द्वारा तो मेरे से बात करेगा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। अब ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। आप उसके पुनरुत्थान के दिन बैठे हो, जिस दिन आपका परमेश्वर और मेरा परमेश्वर जीवित हुआ मुर्दों में से। आप ब्लेस हो, आप आज के दिन बैठे हो, आप ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपने फोन्स को साइलेंट करो, चाहे बंद कर दो, क्योंकि आज का वचन सिर्फ आपको हॉली स्पिरिट के बारे में सुनेगा। हालेलुया। जिसको लगता है कि मेरे पास हॉली स्पिरिट, अपने हाथ को उठाओ शब्द। जिसको लगता है कि मेरे पास हॉली स्पिरिट है, मेरे पास पवित्र आत्मा है। हालेलुया। जिनको अगर जिनके पास हॉली स्पिरिट है तो आप ब्लेस हो, और जिनके पास नहीं तो मेरा खुदा जल्द आपको हॉली स्पिरिट देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपनी बाइबल को खोलो सब जन, मत्ती उसका 3 चैप्टर, उसकी 13 से लेकर 16 तक। मत्ती उसका 3 चैप्टर, उसकी 13 से लेके 16 तक मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनना सबने। आज का वचन ज्यादा फोकस करके सुनना, क्योंकि आज का वचन आपके लिए बहुत खास होगा। हालेलुया। तेरह से पढ़ते हैं, 13 से लेकर 16 तक। यहां पर लिखा कि उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने आया, और परंतु यूहन्ना ने यह कहकर उसे रोकने लगा कि मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, और तू मेरे पास आया है। तो यीशु ने उसको ये उत्तर दिया कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। अब 16 को ध्यान से पढ़ना, यहाँ पे क्या लिखा। और यीशु बपतिस्मा लेकर उपरंत पानी से ऊपर आया, और देखो कि उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा। हालेलुया। इसके बाद पढ़ो मत्ती उसका 4 चैप्टर, उसकी 1 आयत को। कि तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया, ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। हालेलुया। अगर आप इन दोनों आयत को ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा कि पहले तो जब यीशु मसीह यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने गया, जब यीशु मसीह पानी से ऊपर आया, तो बाइबल में लिखा कि उसने अपने खुदा के आत्मा को, पवित्र आत्मा को अपने ऊपर एक कबूतर के समान आते देखा। और बाद में जब उसका 4 चैप्टर, उसके 1 आयत को पढ़ते हो, तो वहां पे लिखा कि आत्मा यीशु मसीह को जंगल में ले गया, उजाड़ में ले गया। हालेलुया। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि यीशु मसीह के ऊपर अगर पेंटिकॉस्ट के दिन जब लोगों पे आत्मा उतरा, तो सीधा आग से उतर पड़ा। हाँ। और जब एलिया के टाइम पे, जब बाइबल में लिखा कि जब आत्मा आया तो सीधा आग के रूप में आ गया। हाँ। अब जब यीशु मसीह के बपटाइज लेने की टाइम आया, जब उसकी बारी आई, तो बाइबल में लिखा कि जो खुदा का आत्मा था, खुदा का होली स्पिरिट था, वो एक कबूतर के रूप में उस पे उतरा। उसका रीजन क्या था, उसका कारण क्या था। और जब 4 की 1 को पढ़ते, वहां पे लिखा कि वही पवित्र आत्मा जो कबूतर के रूप में उस पे उतरा था, वो उसको उजाड़ में ले गया, जंगल में ले गया। उसका रीजन क्या। हालेलुया। अगर आप कबूतर को देखोगे, अगर कबूतर के बारे में अगर थोड़ा सा पढ़ोगे ना, अगर आपने उसको कंधे पे बिठा लिया ना, तो आप दौड़ नहीं सकती। कबूतर को कंधे पे बिठा के आप दौड़ नहीं सकते, आप उछल कूद नहीं कर सकते। अगर आपने कबूतर को अपने कंधे पे बिठाया है आपने, तो आपको धीरे धीरे चलना होगा। अब आप अपनी मर्जी से नहीं चल सकते, आपको ये देख के चलना होगा कि जो कबूतर मैंने अपने कंधे पे बिठाया है,
जो जिस कबूतर को मैंने अपने कंधे पे बिठाया, क्या वो ठीक है? क्या क्या वो गिर तो नहीं रहा? क्या वो उड़ तो नहीं रहा? हाँ, क्यों? क्यों यीशु मसीह के ऊपर जब पवित्र आत्मा आया तो वे कबूतर के रूप में आया। अब आप 4 आयत को पढ़ोगे तो वहां पे लिखा कि आत्मा खुदा यीशु मसीह को जंगल में ले गया। कबूतर के रूप में आने का एक रीजन ये था कि जब खुदा का स्पिरिट आप पे आए, खुदा का आत्मा आप पे आए, जब पवित्र आत्मा को आप हासिल करो। हाँ, अगर एक बंदा कबूतर को अपने अपने कंधे पे बिठा के अपनी मर्जी से उछल कूद नहीं कर सकता, दौड़ नहीं सकता, उसको किसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है? जो कबूतर उसने अपने कंधे पे बिठाया। हालेलुया। और जब जब खुदा का आत्मा आपके ऊपर आता है, जब उसका होली स्पिरिट आपके ऊपर आता है, तो आप अपनी मर्जी से उछल कूद नहीं कर सकते, आप अपनी मर्जी से दौड़ नहीं सकते, आप अपनी मर्जी से किसी और जगह जा नहीं सकते, आप अपनी मर्जी से नशा नहीं कर सकते, आप अपनी मर्जी से व्यभिचार नहीं कर सकते, आप लड़कियों को नहीं देख सकते, आप ब्लू मूवीज नहीं देख सकते, आप दूसरी मूवीज नहीं देख सकते। हाँ, आपको किसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है? जो होली स्पिरिट आपने पाया, जो होली स्पिरिट आपने खुदा से हासिल किया। हालेलुया। और 4 चैप्टर उसकी 1 आयत में लिखा कि वही पवित्र आत्मा यीशु मसीह को कहां लेके गया? जंगल में। अगर आप मरकुस, लुका, यूहन्ना की आगे पढ़ोगे, वहां पे लिखा कि यीशु मसीह आत्मा की अगुवाई से जंगल में गया। आपको पता है कि यीशु मसीह जितनी बार जब प्रार्थना करता था तो बाइबल में लिखा वो आत्मा की अगुवाई से करता था। हाँ, जब लाजर मरा तो यीशु मसीह को आत्मा में पता चल गया कि ठीक है, अभी लाजर मर गया। अगर यीशु मसीह इमोशनली होता, अगर वो जो होली स्पिरिट उसने अपने कंधे पे बिठाया था परमेश्वर से लेके, जो पवित्र आत्मा यीशु मसीह ने लिया था, अगर यीशु मसीह फिजिकली होता, इमोशनली होता, जब उसको पता चला था कि लाजर बीमार है, वो भाग के जाता यीशु मसीह के पास जाता ना। आपको पता चलेगा आपका भाई बीमार है, आप अपना काम छोड़ दोगे, आधे दिन की छुट्टी ले लोगे। हाँ, आपका चाहे आधे दिन का पैसा वेस्ट हो जाए, आपके आधे दिन की मजदूरी खत्म हो जाए, आप भाग के जाओगे अपने भाई के पास। लाजर मरा नहीं था, पर यीशु मसीह को पता चला कि लाजर बीमार है, फिर भी उसको आत्मा में पता चला, पर वो नहीं गया। 3 दिन हो गए उसको मरे हुए, वो नहीं गया। हालेलुया। आत्मा ने बोला, पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह से बोला, उठ अब लाजर के पास जा। उसने अपने चेलों से बोला, ये चलो उठो। हालेलुया। आप होली स्पिरिट को जब लोगे अपनी जिंदगी में, हाँ, जब उस होली स्पिरिट को आप हासिल करोगे अपनी जिंदगी में, तो आप अपनी मर्जी से चल नहीं सकते। हाँ, आप दूसरे सॉन्ग नहीं सुन सकते। हालेलुया। आपको पता है कि मैं परसों खुदा के दास डीजे दिनकर के टेस्टिमनी को सुन रहा था। अभी वो इतना ज्यादा ब्लेस्ड नहीं हुए थे, जब वो एक बैंक में जॉब करते थे तब की बात है ये। वो बैंक में जॉब करते थे, एक दिन वो प्रार्थना करने लगे, प्रार्थना कर रहे थे, बहुत 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा, 2 घंटे प्रार्थना करते हो गए। जब वो प्रार्थना ऐसा लगातार कर रहे थे तो एक बहुत सुंदर आदमी, इंसान बोल दो, एंजल्स बोल दो, स्वर्गदूत बोल दो, बहुत ज्यादा सुंदर, बहुत ज्यादा अति सुंदर एक स्वर्गदूत डीजे दिनकर के सामने आके खड़ा हो गया। जब उसने उसे देखा कि वाह कितना खूबसूरत है, इतना सुंदर मैंने कभी कोई इंसान नहीं देखा, इतना सुंदर मैंने कभी कोई स्वर्गदूत नहीं देखा। और जब उसने फील किया अपने आत्मा में, तो चारों तरफ उदासी थी, निराशा थी चारों तरफ। उसने अपने मन में सोचा, अगर मैं खुदा को देखूं, अगर मैं खुदा के एंजल्स को देखूं, तो ऐसी निराशा नहीं होनी चाहिए जैसी निराशा मेरे को इसको देखकर हो रही है। तो जब डीजे दिनकर अपने चारों तरफ उस निराशा को देख रहे थे, उस निराशा को फील कर रहे थे, तब वो सामने से वो स्वर्गदूत बोला कि मेरा नाम लूसीफर है। बहुत प्यार से बोला, जैसे एक बाप अपने बेटे से बोलता है ना कि डीजे दिनकर मेरा नाम लूसीफर है।
वो डीजेस दिनकर चुपचाप उसको सुनते रहे। तब वो बोला कि तू जिस परमेश्वर को तू मान रहा है, जिस परमेश्वर की तू सेवा कर रहा है, उस परमेश्वर ने तेरे को क्या दिया। बहुत प्यार से बात कर रहा है, बहुत ज्यादा प्यार से। हाँ, तेरे को 18 घंटे तेरे को बैंक में काम करना पड़ रहा है। क्या दिया तेरे परमेश्वर ने तेरे को? हाँ, उसने जैसे यीशु मसीह को शैतान ने दिखाया था ना, पैसा सब कुछ, तो लूसीफर ने डीजेस दिनाकर उनको सब कुछ दिखाने लगा। पैसा देख, गाड़ियां देख, बंगला देख। उसने बोला कि जो क्वेश्चन मैंने यीशु मसीह से किया था वही मैं तेरे से करता हूं। अगर तू एक बार मेरे सामने झुक के अगर मुझे तू दंडवत करे तो एक ही दिन में मैं तेरे को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दूंगा। पैसा तेरा होगा। ऐसा नहीं कि तू प्रोफेसी नहीं कर पाएगा, तू प्रोफेसी भी करेगा, तू लोगों को चंगा भी करेगा। लूसीफर की बात सुनो, वो इतना प्यार से बुरा है कि तू लोगों को चंगा भी करेगा, तू प्रोफेसी भी करेगा, तू भविष्यवाणी भी करेगा, तू सब कुछ करेगा। तब वो प्यार से जब लूसीफर बातें कर रहा था पासी में, तब हॉली स्पिरिट आया। वो जैसे दिनकर सोचने लगा कि शैतान तू, लूसीफर तू बोल तो सच रहा है। हाँ, परमेश्वर ने मेरे को क्या दिया? इतने टाइम से मैं सेवा कर रहा हूं। हाँ, इतने टाइम से मैं खुदा को मान रहा हूं, परमेश्वर ने क्या दिया? तभी जब डीजेस दिनकर उसकी बातों को सुनने लगा, ध्यान से मानने लगा, तब हॉली स्पिरिट आया और हॉली स्पिरिट ने बोला कि डीजेस दिनकरन, वो टाइम याद कर जब तू रेल की पटरी पे भागा जा रहा था मरने के लिए, और तेरे ही अंकल ने तेरे को यीशु मसीह के बारे में बताया था, और उसी यीशु मसीह ने तुझे नया जीवन दिया था। हालेलुया। जब शैतान आपसे बात करेगा वो भी प्यार से बात करेगा आपको बहकाने के लिए। हाँ, जब हॉली स्पिरिट आएगा वो भी प्यार से आपसे बात करेगा। और हॉली स्पिरिट की खासियत ये है कि वो प्यार से आपसे बात करेगा, आपके साथ एक अच्छा रिलेशन रखेगा। हाँ, पर आपको उसके अकॉर्डिंग चलना होगा। हालेलुया। आप यीशु मसीह में चल के आप अपनी मर्जी से नहीं चल सकते। मेरी भाई की शादी में मैं तो नाचूंगा, मेरी बहन की शादी में मैं तो नाचूंगा। हाँ, मेरे भाई की शादी कौन सी बार बार आनी है, एक ही तो भाई है मेरा। हाँ, आप नहीं कर सकते क्योंकि वो हॉली स्पिरिट आपको ये करने नहीं देगा। हालेलुया। जब आप बाइबल को पढ़ोगे ना, पढ़ के देखो आप यूहन्ना उसका 14 चैप्टर उसकी 26 आयत को देखो पढ़ के। यहां पे लिखा कि परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे मेरे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, जो कुछ मैंने तुमसे कहा वह तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। ये वही हॉली स्पिरिट, हाँ, जिस हेल्पर की बात की जा रही है ना, जिस पवित्र आत्मा की बात की है, ये वही पवित्र आत्मा जो कबूतर के रूप में यीशु मसीह के ऊपर उतरा था। ये वही पवित्र आत्मा जो कबूतर के रूप में यीशु मसीह के ऊपर उतरा और यीशु मसीह को जंगल में लेके गया। हाँ, क्योंकि आपसे बेटर पवित्र आत्मा जानता है कि कौन सी जगह है जहां पे परमेश्वर खुदा आपको तैयार करेगा, कौन सी जगह है जहां पे खुदा आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। ऐसा नहीं कि हर, आप बोलो कि कुछ लोग बोलते हैं कि सारी जगह तो परमेश्वर की है, सब जगह परमेश्वर ने बनाई है, कहीं पे भी बैठकर प्रार्थना कर लो। हाँ, पर आपको हॉली स्पिरिट से पूछना होगा, आपको पवित्र आत्मा से पूछना होगा कि पवित्र आत्मा कहां पे कंफर्टेबल है, कहां पे बैठ के मैं प्रार्थना करूं, कौन सी जगह हो जहां पे मैं प्रार्थना करूं और मेरा परमेश्वर मुझसे बातें करे। हालेलुया। आप बोलोगे कि मैं तो शादी पे गया हूं और वहीं पे मैं तो प्रार्थना करने लगूं और मेरा परमेश्वर मुझसे बात करेगा।
हॉली स्पिरिट आपको अकेले में लेके जाएगा। जब भी हॉली स्पिरिट ने आपसे बात करनी होगी, आपको रेडी करना होगा, आपको तैयार करना होगा, बाइबल में लिखा वो आपको अकेले में लेके जाएगा ताकि आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो। हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने बोला अकेले में जाके क्या कर, प्रार्थना कर, रात को प्रार्थना कर, सुबह उठ अकेले में प्रार्थना कर, रात को उठ और अकेले में प्रार्थना कर। हालेलुया। आप देखो कि आपको आज के टाइम पे सब लोगों को सोना अच्छा लगता है। उस टाइम देखो जब यीशु मसीह सारी रात प्रार्थना करता था। वो क्यों प्रार्थना करता था? क्योंकि हॉली स्पिरिट उसे बोलता था यीशु उठ और प्रार्थना कर। हो सकता है कि यीशु मसीह भी आगे से बोलता हूं कि आज मुझे सोने दे, मैं कल प्रार्थना करूंगा। तभी हॉली स्पिरिट बोलता होगा कि उठ प्रार्थना कर, क्योंकि तू यहां पे आया सोने के लिए नहीं, अपने पिता की मर्जी को पूरा करने के लिए। हालेलुया। जब यीशु मसीह, अब देखो जब गतसमनी बाग के टाइम पे आया, जब लास्ट नाइट यीशु मसीह की, जिस रात यीशु मसीह को पकड़वाया जाना था, उस रात देखो आप, जब यीशु मसीह गतसमनी बाग में गए और प्रार्थना करने लगे तो क्या प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा दे। क्योंकि यीशु मसीह भी एक इंसान था, उसे भी डर लगा मेरे हाथों और पाँव में कीले ठोकी जाएंगे, मेरे कोड़े मारे जाएंगे, मेरा मांस यहाँ से अलग किया जाएगा, यहाँ से अलग किया जाएगा, मेरी पसलियां बाहर आ जाएंगी, मेरे लहू का एक कतरा बहाया जाएगा, मुझे 3 दिन और 3 रातें सबसे ज्यादा मेरे को टॉर्चर किया जाएगा, यहाँ तक मेरी आंखों के अंदर सूले चली, जो कांटे होंगे वो चले जाएंगे, मेरे दिमाग के अंदर कांटे चले जाएंगे, मेरी बॉडी के पार्ट दिखने लगेंगे, मेरी नसें दिखने लगेंगी, मेरी हड्डियां दिखने लगेंगी। यीशु मसीह उदास हुआ और परमेश्वर से बोला कि परमेश्वर अगर तू चाहे तो ये दुख मेरे से दूर कर दे। हालेलुया। ऊंची बात से बोलो हालेलुया। और उसी टाइम पे जब यीशु मसीह ये प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर तू ये दुख मेरे से दूर कर दे, परमेश्वर ये प्याला मेरे से दूर कर दे, सडनली मूवमेंट चेंज हो गया। और सडनली जब यीशु मसीह उस दुख को दूर करने के लिए प्रार्थना कर रहा है, उसी टाइम पे यीशु मसीह ने यह बोला कि परमेश्वर मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन कि वही पवित्र आत्मा जो कबूतर के समान उस पे उतरा था, उसी हॉली स्पिरिट ने बोला कि यीशु अगर तू ये दुख नहीं उठाएगा, तो जिन लोगों से तेरा परमेश्वर प्यार करता है, जिन लोगों से तू प्यार करता है, वो कभी भी शैतान के बंधन से आजाद नहीं होंगे। अगर तूने अपने पिता की मर्जी को पूरा नहीं किया तो वो हमेशा के लिए वो पाप के अंदर रहेंगे। यीशु मसीह ने बोला कि परमेश्वर मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो जाए। हालेलुया। जब आप खुदा की हजूरी में बैठोगे, जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठोगे, बाइबल में लिखा एक एक वर्ड जो अपने आप अपने मुख से निकालोगे, एक एक शब्द जो अपने मुख से आप निकालोगे ना, बाइबल में लिखा वो हॉली स्पिरिट से भरा होगा और हॉली स्पिरिट की अगुवाई से बोला गया होगा। हालेलुया। पहले ही पकड़ लो नहीं। जब आप खुदा की हजूरी में बैठे हो, जब आप प्रार्थना कर रहे हो, जब खुदा की हजूरी में हो, खुदा की प्रेजेंस में हो और प्रार्थना कर रहे हो, आपको एक चीज पता है, आप इमोशनली होकर आप प्रार्थना नहीं कर सकते खुदा के सामने। इमोशनली होकर हालेलुया। इमोशनली होकर आप खुदा के सामने जाकर आप प्रार्थना नहीं कर सकते। हालेलुया। उसका रीजन वो हॉली स्पिरिट जो खुदा से आपने पाया, वो आपको इमोशनली कभी होने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा कि तू आत्मा में क्या हो? मजबूत बन। तो आत्मा में मजबूत बन।
जो हॉली स्पिरिट आपने पाया वो कभी आपको इमोशनली होने नहीं देगा। हालेलुया। आज आपको पुनरुत्थान के दिन आपको क्या जरूरत पड़ी? हाँ, क्यों क्यों मेरे को क्यों लगा कि आपको ये वचन आपको सुनाना चाहिए? आज तो आपको वचन सुनाना चाहिए था ना कि यीशु मसीह मुर्दों से जिंदा हुआ, यीशु मसीह ने मौत पे जीत पाई, यीशु मसीह ने ऐसे ऐसे शैतान को हराया। हाँ? आपको हॉली स्पिरिट के बारे में सुनाना इसलिए जरूरी था कि आपको पता चले कि हॉली स्पिरिट ही है, हॉली स्पिरिट ही है। बाइबल के अंदर जो कुछ होता है, जब बाइबल के अंदर जो कुछ हुआ तो हॉली स्पिरिट की मर्जी के अनुसार हुआ। हालेलुया। अब पढ़ के देखो, अब रोमिया उसका 8 चैप्टर उसकी 26 याद को देखो पढ़ के। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताई में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही आहें भरकर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। यही रीजन था, क्योंकि इंसान नहीं जानता कि कौन से शब्द लेके हमें खुदा के पास जाना है, खुदा के सामने जाना है, पर बाइबल में लिखा हॉली स्पिरिट जानता है कि किन शब्दों से हमने खुदा से प्रार्थना करनी है, कौन से शब्दों से हमने खुदा के सामने जाना है। हालेलुया। आपको पता है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा क्यों हुआ? एलिया स्वर्ग में उठाया गया, एलीशा मरा, अपने बुढ़ापे में जाके मरा, और बाइबल में लिखा वो जिंदा नहीं हुआ। हाँ, बाइबल का सबसे मेजर प्रॉफिट, बाइबल का सबसे बड़ा प्रॉफिट, सबसे बड़ा नबी, वो मरा पर जीवित नहीं हुआ। यीशु मसीह का जीवित होने का रीजन क्या था? जब बाइबल को पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि क्या रीजन था। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह पहले ही बोला गया था यीशु मसीह के बारे में कि वो मरेगा, इसके बाद वो जी उठेगा, ऐसे ऐसे नहीं। हाँ, ऐसी बहुत सी भविष्यवाणियां आपको मिलेगी जो की गई पर पूरी नहीं हुई। हाँ, किसी प्रॉफिट ने कर दी, किसी के लिए, किसी देश के लिए कर दी, किसी राज्य के लिए कर दी, वो पर पूरी नहीं हुई। इसका हाँ, पर क्या रीजन था कि यीशु मसीह मरा और मुर्दों में से जिंदा हुआ? और क्या रीजन था कि जब यीशु मसीह ने बैप्टाइज लिया और पवित्र आत्मा उतरा कबूतर के रूप में, और वही पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह चलता गया। हाँ, आज हम फास्टिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं? फास्टिंग करते हैं, अपने रूम में जाते हैं, अपने घर में रहते हैं। हॉली स्पिरिट ने बोला यीशु को, चल उजाड़ में जा, जंगल में जा, वहां जाके 40 दिन जो यीशु मसीह के अपने परमेश्वर के साथ बिता। वो पवित्र आत्मा यीशु मसीह को कहां पे लेके गया? जंगल में लेके गया। हाँ, सारी रात जागने के लिए बोल रहा है यीशु मसीह को। हाँ, दुख उठाने के लिए बोल रहा है। हाँ, जो लोग यीशु मसीह को कबूल नहीं कर रहे, जो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उन्हीं लोगों के अंदर यीशु मसीह को प्रचार करने के लिए बोल रहे हैं। यीशु मसीह को पता है ये फरीसी, ये ग्रंथी मेरे को पकड़ना चाहते हैं, मेरे को मारना चाहते हैं, पर पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा है तो उन्हीं लोगों में तू प्रचार कर। हालेलुया। रोमिया उसका 8 चैप्टर खोलो, उसकी 11 को पढ़ो। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। उसका यीशु मसीह के जिंदा होने का रीजन था कि यीशु मसीह को उसी आत्मा ने जिंदा किया जिस आत्मा के द्वारा यीशु मसीह ने 3.5 साल सेवकाई की। हालेलुया। जब आप हॉली स्पिरिट के अकॉर्डिंग चलोगे, जब पवित्र आत्मा के अकॉर्डिंग चलोगे, जब आप बिठा लो ना अपने अंदर, आप ऐसा करो, आप पवित्र आत्मा को अपने अंदर बिठा लो, आप अपनी बॉडी के अंदर बिठा लो, अपनी स्पिरिट के अंदर बिठा लो। हाँ, अब एक बार जब अपने हॉली स्पिरिट को बिठा लिया तो आप भाग नहीं सकते तेजी से। हाँ,
ऐसा नहीं कि आप लेफ्ट चले जाओ, राइट चले जाओ, आप जा नहीं सकते। हाँ, आपको ये देखना पड़ता है कि मेरे अंदर क्या है, होली स्पिरिट। मेरे अंदर क्या, पवित्र आत्मा। मेरे को किसके अकॉर्डिंग चलना, पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। अगर यीशु मसीह के पास अगर होली स्पिरिट ना होता ना, अगर यीशु मसीह के पास पवित्र आत्मा ना होता, तो वो मरता, कब्र में सड़ता, गल जाती उसकी बॉडी, पर कभी जीवित ना होता। यीशु मसीह के जीवित होने का रीजन था, वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। हाँ, यीशु मसीह के जीवित होने का रीजन था, हाँ, जब से पवित्र आत्मा उस पे उतरा, तब से लेके हाँ क्रूस पे चढ़ाए जाने तक, बाइबल में लिखा एक एक स्टेप उसने पवित्र आत्मा की मर्जी से उठाया। हाँ, जितनी जिंदगी यीशु मसीह ने जी, पवित्र आत्मा की मर्जी से जी। जो किया यीशु मसीह की मर्जी से किया। इसलिए तो बाइबल में लिखा कि जिस पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वो तेरे को भी जिलाएगा, अगर पवित्र आत्मा तेरे में बसा होगा। हालेलुया। अगर आज लोगों के पास होली स्पिरिट नहीं, आज लोगों के पास पवित्र आत्मा नहीं, हाँ, रात को 4.5 घंटे की मूवी देख के सोना उन्हें वो मंजूर है, उन्हें कि रात को भाई 3.5 घंटे की, 4 घंटे की मूवी देख के सोई, पर वो ये एक्सेप्ट कभी नहीं करेंगे कि मैं 2.5 घंटे सोने से पहले मैं जाके प्रार्थना करूं। हालेलुया। वो पूरा दिन किसी शादी पे जाके, किसी पार्टी पे जाके वेस्ट कर देंगे, हाँ, पर कभी ये नहीं बोलेंगे कि आज मैं फास्टिंग करूंगा और सुबह से लेके 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे अपने खुदा के साथ बिताऊंगा। हालेलुया। जब साल के एंड में बिल्कुल रिजल्ट आता है, तो कहते हैं कि मेरे को कोई ब्लेसिंग नहीं मिली, हाँ, मेरे को कोई आशीष नहीं मिली। मैं तो चर्च भी गया, मैंने टाइथ भी दिया, पर मेरे को मेरी आशीष पता नहीं कहाँ पे, खुदा ने मुझे आशीषित नहीं किया। आशीषित ना होने का रीजन था कि तू होली स्पिरिट के अकॉर्डिंग नहीं चला, तो होली स्पिरिट से तूने कभी बात नहीं की, तूने परमेश्वर से कभी बात नहीं की। हाँ, बाइबल में लिखा कि जब मिर्गी वाले को यीशु मसीह के पास लेके आए, उसने बोला कि मैंने तेरे चेलों से बोला था इसे निकालो, पर वो निकाल ना सके। यीशु मसीह ने उसे चंगा कर दिया। बाद में चेले यीशु मसीह के पास आए और पास में आके धीरे से बोले कि हम क्यों नहीं निकाल सके, क्या रीजन था कि हम उस दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं सके। यीशु मसीह ने बोला कि कुछ प्रजातियां बिना व्रत और प्रार्थना के नहीं जाती। हालेलुया। आपको पता है, जब आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो कुछ नंबर ऐसे होते हैं, 5 नंबर, 10 नंबर, जो टीचर अपनी मर्जी से लगाते हैं। बाकी 90 के 90 नंबर, 90 के 90 नंबर, अगर 100 नंबर का पेपर है, पूरे 90 नंबर की जितना स्ट्रगल, जितनी मेहनत वो आपके बच्चों को खुद करनी पड़ती है। अगर आपके बच्चे मेहनत नहीं करते, पढ़ते नहीं, तो रिजल्ट में क्या मिलता है? 0। अगर आपने प्रार्थना नहीं की, आपने होली स्पिरिट को नहीं पाया, आपने अपनी जिंदगी को होली स्पिरिट के अकॉर्डिंग आप नहीं चले, तो एंड में आपको 0 मिलेगा। ब्लेसिंग में 0, हीलिंग में 0, प्रोफेसी में 0, फाइनेंस में 0, हाँ, फिजिकली 0, स्पिरिचुअली 0। फिर आप बोलोगे, हाँ, मैं तो चर्च भी गया था। परमेश्वर बोलेगा, हाँ, जब बोलोगे ना कि परमेश्वर मैं चर्च गया था पर तूने मुझे आशीष नहीं किया, परमेश्वर बोलेगा याद कर वो टाइम, हाँ, जब तू पूरा दिन तूने पार्टी पे बिता दिया, पर तूने एक भी बार ये नहीं बोला कि मैं होली स्पिरिट के लिए मैं जाऊं और खुदा से प्रार्थना करूं, मैं खुदा से ये बोलूं कि खुदा मुझे होली स्पिरिट दे दे, मैं खुदा से ये बोलूं कि खुदा मेरे को पवित्र आत्मा दे दे, मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊं, मैं आत्मा से भर जाऊं। आप ईस्टर को मनाते तो हो, पर आपको पता होना चाहिए कि ईस्टर आप इसलिए मनाते हो क्योंकि जिस यीशु मसीह के लिए आप मनाते हो वो होली स्पिरिट के अकॉर्डिंग चला था, वो आत्मा के अकॉर्डिंग चला था। यीशु मसीह को भी अच्छा लगता था कि फेम हासिल करे, नाम हासिल करे। हालेलुया। पर यीशु मसीह किसकी मर्जी से चला? होली स्पिरिट की मर्जी से।
आत्मा ने बोला नासरत में चल जा, नासरत में चल गया। आत्मा ने बोला गलील में चल जा, गलील में चला गया। हाँ, उसने ये नहीं बोला कि नासरत में तो मैं पला बड़ा हूँ, वहां पे तो मैं बड़ा हुआ हूँ, वहां पे मैं तो स्कूल जाता रहूं, अगर मैं वहीं जाके प्रचार करूंगा तो लोग मेरे पे मजाक उड़ाएंगे। फिर अगर वो आत्मा की मर्जी से गया, प्रचार किया, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, यीशु मसीह वापस आ गया, दैट्स इट, क्लियर। उसने क्या किया? अपनी मर्जी को नहीं, उसने पवित्र आत्मा की मर्जी को पूरा किया। उसका रीजन ये है कि जब यीशु मसीह ने बोला कि अगर तू किसी शहर में जाए, वहां तू प्रचार करे और लोग तेरे प्रचार को एक्सेप्ट ना करें, हाँ, जब तू उस शहर से निकले तो अपने पांव की धूल को झाड़ देना। जब लास्ट टाइम आएगा, जब न्याय करने का टाइम आएगा, तेरे पैरों की धूल वहां पे गवाही देगी, वहां पे टेस्टिमनी देगी कि इन लोगों को प्रचार सुनाया गया था, इन लोगों को सुसमाचार सुनाया गया था। हालेलुया। लोग आपको एक्सेप्ट करें चाहे ना करें, इट डज नॉट मैटर। ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि जिसको आपने अपने कंधे पे बिठाया, आप उसके अकॉर्डिंग चल रहे हो। हालेलुया। अगर दीनाकरण ये बात सोचते कि सच में मेरे को खुदा ने कुछ नहीं दिया, हाँ, तो उनके आज वो प्रभु में सो गए, वो मर गए, तो उनकी बातें आज नहीं होती। अगर उन्होंने उन बातों को, शैतान की बातों एक्सेप्ट कर लिया होता। हालेलुया। सुनो, जब डीजे दीनाकरण था, लूसीफर 5, 10, 15 मिनट से यीशु उनसे बातें करा था। हॉली स्पिरिट आया, उसने एक बात बोली और डीजे एस दीनाकरण का पूरा माइंड वॉश कर दिया। हालेलुया। आपकी टेंशन, आपकी बीमारियां, आपकी हीलिंग, आपको ब्लेसिंग चाहिए, आपको हीलिंग चाहिए, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलता है। हाँ, फाइनेंस में ब्लेसिंग मिलती है, ठीक है, अच्छी जॉब मिलती है, ठीक है, हाँ, खुदा सब कुछ अच्छा करता है, ठीक है। डिपेंड ये करता है आप लूसीफर की आवाज को सुन रहे हो या फिर आप वो हॉली स्पिरिट जो आपके बाएं और खड़ा, आप उसकी आवाज को सुन रहे हो। मैंने चर्च नहीं जाना, हाँ, आज तेरे पास पैसे कम है, आज तू चर्च ना जा। शैतान बोलता कि तेरे पास पैसे नहीं है, तू चर्च ना जा। हाँ, पवित्र आत्मा, आप चर्च मिस कर देते हो, आप संडे मिस कर देते हो। मेरे पास ऑफरिंग के पैसे नहीं, मेरे पास टाइट के पैसे नहीं, मैं चर्च नहीं जाऊंगा। हाँ, अगर चर्च जाएगा नहीं तो ब्लेसिंग आएगी कैसे? हाँ, अगर चर्च जाएगा नहीं तो फाइनेंस अच्छा होगा कैसे? कुछ लोग, पता आपको, कुछ लोग अपना टाइट नहीं देते, अपना दशमांश नहीं देते। वो बोलते हैं कि मैं 200 दशमांश क्यों दूं, मैं 500 दशमांश क्यों दूं, वो तो बहुत कम है। अगर मैं इतना दशमांश दूंगा तो वो मेरी इंसल्ट होगी, मेरी बेइज्जती होगी। अगर आप हॉली स्पिरिट की आवाज को सुनोगे तो वो हॉली स्पिरिट आपको ये बोलेगा कि 500 दे। अगर आज तू 500 देगा तो कल को तेरा परमेश्वर तुझे 5000 देने वाला भी बनाएगा। हालेलुया। ये डिपेंड कर रहा है कि आप किसकी आवाज को सुन रहे हो। यीशु मसीह मुर्दों से जिंदा इसलिए हुआ क्योंकि उसको आदत थी कि वो हॉली स्पिरिट की आवाज को सुनता था। आप अपनी पूरी बाइबल को पढ़ के देखो, हाँ, आपको कहीं पे भी ये नहीं मिलेगा कि यीशु मसीह ने फरीसियों ग्रंथी की आवाज को सुनाओ। कहीं पे भी आपको ये नहीं मिलेगा कि उसने चेलों की आवाज को सुनाओ। हर टाइम यीशु मसीह को एक ही आदत थी कि मैंने हॉली स्पिरिट की आवाज को सुनना है, मैंने पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना है मैंने। क्योंकि यीशु मसीह जानता था अगर मेरे पास पवित्र आत्मा होगा, अगर मैं पवित्र आत्मा के अकॉर्डिंग चलूंगा, तभी तो मैं मुर्दों से जिंदा होऊंगा।
हालेलुया। अगर मेरे तो यही कहना है कि अगर घर पे फ्री हो तो बाइबल पढ़ो, प्रेयर करो। घर पे फ्री बैठे हो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, क्योंकि जब वो स्पिरिट आएगा, जब वो होली स्पिरिट आप पे आएगा, हर वो चीज जो शैतान ने मुर्दा की है, वही होली स्पिरिट उन्हें जीवित करेगा। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, आंखों को बंद करो सब जन, आंखों को बंद करो, एक अंगीकार करके सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज का वचन 100 गुना फल लेके आए। कोई अंधकार की शक्तियां आज के वचन को मेरी जिंदगी से चुरा ना पाए। आज का वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आए, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सब मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। अपनी ऑफरिंग